लेकिन हाला मुझे हर हाल में यहां चाहिए। वो नहीं आएगी और मैं नहीं लाऊंगा अबू। हाला का चैप्टर मेरी जिंदगी से क्लोज हो चुका है। मुझे हमजा को बताना होगा। नहीं 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 नहीं, भूमि उससे बताए बगैर चारा नहीं है। ऐसी बेलगाम लड़की को तो मार ही देना चाहिए ना। और अगर मैं ये नहीं कर सकता तो कम से कम खुद को तो खत्म कर सकता हूं। एकदम से नहीं किया था अबू। मैंने अम्मी को कहा था कि उसके अभी अबू आना चाहते हैं, मिलना चाहते थे। अबू वो आ गए हैं, चलिए आप मेरे साथ ड्राइंग रूम में बैठे। आ गए वो लोग। ये मेरा तेरे दिल से जा मिला है, रब से जिसको मांगा तू वो सिला है। आपको तो पता ही है, बच्चे जज्बाती होते हैं, जल्दबाज होते हैं, अच्छाई बुराई नहीं देखते, बस घर गुजरते हैं। और बुराई क्या, निकाह किया है, आसरा देके छोड़ देना बहुत बेगैरती होती है। और मैं तो बहुत खुश हूं कि चिराग के बगैर ही बहू मिल गई। माशाल्लाह, वो भी इतनी प्यारी। ओ माय गॉड, मैं उन माओं में से नहीं हूँ जो मर्जी की बहू लाने के लिए बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दे। बेटा खुश, माँ खुश। वैसे मार्केट में रईस साहब आपको देखा, बड़ा ऊंचा ऊंचा बोलते हैं, और आज बहुत चुप हैं, नजरें भी नहीं मिला पा रहे। जी वो मज़र तबीयत ठीक नहीं है मेरी। अच्छा बात सुने, कोई 5,000 दे, मैं जरा बेटी को हाँ, तो देखूं, पहली दफा देखा है। लाए, माशाल्लाह, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। फिर क्या हुक्म है हमारे लिए, कब आए अपनी अमानत लेने? कोई अमानत वमानत नहीं जाएगी यहां से। ये क्या कर रहे हो तुम हमजा? चुपचाप सब लोग बैठे इनकी नौटंकी क्यों देख रहे हैं? और तुम ये पकड़े, ये ले जाएं अपना खजाना और निकले इस घर से। आपको खुला का नोटिस मिल जाएगा। रईस साहब ये क्या तरीका है, ये भाभी का कोई अंदाज है? हम रिश्ता लेने आए आपसे, कोई गुंडागर्दी करने आए? रईस साहब, अगर हमारे खानदान के साथ किसी औरत का नाम जुड़ जाए तो वो कब्र के कदबे तक जाता है, और कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, दोनों प्यार करते हैं एक दूसरे से। चलो चलो यहां से। अम्मी, अम्मी, आई एम सॉरी, आप मेरे साथ आए। आपने कुछ खाने को लिया ही नहीं, लेना प्लीज। नहीं, बहुत शुक्रिया। वो जाहिल, वो बदतमीज शख्स मेरे ही घर में खड़ा होकर मेरी बेटी की कब्र बनाने की बात कर रहा है। मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं पुलिस को बुलाऊंगी। मैं कुछ नहीं करेंगी आप, कुछ नहीं करेंगी। मैं रूमी को खुदा दिलवाऊंगी, तुम देखना तो सही। करना क्या चाहती हैं आप? क्या समझ रखा आपने तलाक को, खुला को? बेटा बीवी को तलाक दे दे, बेटी खुला ले ले, करना क्या चाहती है? हाँ तो तुम लोग अजीबो गरीब लोग चुनोगे तो फिर माँ क्या करे? ये आपको लगता है अम्मी? माओ के तो कलेजे फट जाते हैं तलाक और खुला का नाम लेकर, और आप? मेरी वकास से बात हो गई है, वो आ रहा है। अच्छा लड़का है वो, उसके माँ बाप भी अच्छे लोग हैं, कम से कम मुनाफिक नहीं है अम्मी। जो अंदर से हैं वही बाहर से हैं। और उसकी माँ ने जिस प्यार से रूमी को साथ बिठाया हुआ है, मेरे लिए वो काफी है। मैं नहीं होने दूंगी, ये नहीं होने दूंगी। कुछ नहीं करेंगी आप, कुछ भी नहीं। और आप कहां थी अम्मी? आपने रूमी का ध्यान क्यों नहीं रखा? कहां उलझी हुई थी आप? हाँ, ऐसा क्या हुआ अम्मी कि रूमी अपनी जिंदगी में इतनी आगे निकल गई है?
और आपको पता तक नहीं चला। मर्द अपना घर, अपना धन सब कुछ छोड़कर जाते हैं एक औरत के भरोसे कि वो पीछे से सब कुछ संभाल लेगी। मुझे यकीन है कि अब्बू को भरोसा होगा कि आप हैं, आप पीछे से सब कुछ संभाल लेंगी। हमने सब कुछ आपके जिम्मे छोड़ा हुआ था अम्मी, और आप वकास आ रहा है। मैं रुखसती करने में थोड़ी सी भी देर नहीं लगाऊंगा, और आप कुछ भी नहीं करेंगी, कुछ नहीं। बस करते अम्मी, बस करते यार। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, बस करते। थक गया हूं यार। बस करते। और आप कहां थे? आपने रूमी का ध्यान क्यों नहीं रखा? कहां उलझी हुई थी आप? हाँ, ऐसा क्या हुआ अम्मी कि रूमी अपनी जिंदगी में इतनी आगे निकल गई है और आपको पता तक नहीं चला? मैं रुखसती करने में थोड़ी सी भी देर नहीं लूंगा। मरियम, देखो हमजा, हमजा, तुम ठीक हो? मरियम, हमजा के लिए पानी लेकर आओ। हमजा, क्या हुआ है? थैंक यू आला, थैंक यू। रूमी का मामला हल करने में तुमने मेरी मदद की। तो हो गया सब ठीक? अभी कुछ खराबी बाकी है। क्या? तुम्हारे और मेरे बीच में कुछ खराबी बाकी है आला। हमारे बीच की खराबी बहुत से भी ज्यादा बढ़ चुकी है। लगाने वाले ने ऐसे चरका लगाया है कि दुनिया का माहिर से माहिर पैबंदकार भी उसे सी नहीं सकता। हम कर सकते, हम कर सकते हैं। हमें किसी और की जरूरत नहीं, और हम करेंगे। नहीं हमजा, तुम्हारी माँ ने हमारे बीच इतनी दरारें डाली है कि मैं और तुम चाहकर भी उन्हें पुर नहीं कर सकते। तो जब कल राह बदलना तय है तो आज क्यों नहीं? मैं कुछ कहूं? पहले तुमसे हमदर्दी थी, लगाव था, क्योंकि हमारा खून का रिश्ता था। फिर एक नया रिश्ता बना। मैंने खुद को समझाया कि मैं अपने हद से पीछे नहीं हटूंगा। तुम्हारा कोई हक नहीं मारूंगा, अपने सारे फराइज पूरे करूंगा। इन सब में कम मोहब्बत होगी, पता ही नहीं चला। मैं तुमसे पूछता रहा कि हालांकि तुम्हें मुझसे मोहब्बत है, तुम्हें मुझसे खुद से कभी पूछा ही नहीं यार।
खुद से कभी पूछा ही नहीं कि मुझे तुमसे कितनी मोहब्बत है। कितनी अजीब बात है ना कि मुझे खुरम से पता लगा कि मुझे तुमसे कितनी मोहब्बत है। मिलने आया था तुमसे। मैं गया था मिलने। तुम? बता तो रहा हूं कि गलत गलत नतीजे निकाल रहा था, अंदाजे लगा रहा था। मैं तो रास्ते से हटने गया था आला। बताने क्या था कि अगर मैं प्रॉब्लम हूं तो मैं हट जाता हूं, वो तुम्हें अपना ले। मेरी अकल पर मातम करने लगा। असल मोहब्बत तो मैं करता हूं ना, जो इशार करने चला है। उसने मुझे बताया कि मैं तो खुरम ने तुम्हें बताया? तुम्हारे दिल ने मेरे लिए गवाही नहीं दी? नहीं, मैं नहीं नहीं, तो तुम ये कह रहे हो कि तुम खुरम को बताने गए थे कि तुम मुझे छोड़ रहे हो और वो मुझे अपना ले। हाँ? हाला मैं यही तो बता रहा हूं तुम्हें। मुझे दान करने गए थे। क्यों? क्या हूं मैं? हाँ? क्या हूं? कोई चीज हूं? बेजान गुड़िया हूं? क्या हूं मैं? और तुम कौन हो? कौन हो तुम? देवता हो, मालिक हो मेरे, या खुदा हो? ऐसे उठा के किसी को भी दे दोगे? तुम्हें हाला खुरम के साथ हंसती दिखाई दी और तुमने नतीजा सुना दिया, लेकिन तुमने हाला को हमजा के लिए रोता नहीं देखा। क्या हुआ हालत? तुम लोग लड़ क्यों रहे हो? क्यों रो रहे हो तुम? आओ, तुम भी आओ, तुम्हें भी पता चले हमजा ने मेरी किस्मत तय कर दी है। मुझे दे आए लोगों को। व्हाट? चल, ये गुलदान है, ये भी दे दो। ये किसी को भी पकड़ा दो बाहर, जो भी रास्ते में मिले दे दो। ये मेरे जूते, मेरे कपड़े, ये लो मेरे दुपट्टा भी दे दो जाके किसी को। सब दे दो, हालांकि सब कुछ दे दो। जिसको मर्जी, खुरम को, असलम को, अमजद, जो मर्जी हो दे दो, सब कुछ दे दो, सब कुछ दे दो। क्या समझते हो अपने आप को? बांधो, मुझे दे दो, सबको दे दो, सबको दे दो, दे दो, दे दो, दे दो, दे दो। अरे क्या हुआ तुम्हें? प्लीज पानी ला। हाला प्लीज, हाला। बेबी को स्कूल लेके जाना, स्कूल से वापस लेकर आना, उसको पार्क लेके जाना, खिलाना, होमवर्क कराना और फिर उसके दोस्तों के फादर से दोस्ती करना भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। जब बड़ी होगी तो क्या पता हायर स्टडीज के लिए मेरी तरह ऑस्ट्रेलिया जाए, तब होगी क्यों? होगा क्यों नहीं? होगी तो तुम्हारी तरह होगी ना। हमजा, होगी या होगा, हम उसे अकेले कहीं नहीं भेजेंगे बस। जी डॉक्टर साहब, हाला ठीक है? बेटी, बेटी, कब से आपकी मिन्नतें कर रहा हूं मैं।
मेरे साथ चलें, हाला को अस्पताल से लेकर आना है। तुम ये सोच भी कैसे सकते हो कि मैं उसे लेने जाऊंगी? मेरी बेटी ने आना है अम्मी, अपने बाप के घर। तो तुम मेरी बेटी के साथ अच्छा कर रहे हो जो मैं तुम्हारी बेटी के बारे में सोचूं? आपकी बेटी मेरी बहन है अम्मी। जो बुराई लाई है उसको ढकने की कोशिश कर रहा हूं, मेरा फर्ज है। कोई जरूरत नहीं है। तुम अपनी बेटी का मामला देखो, उसे कहाँ रखना है, कैसे रखना है। अपनी बेटी का मामला मैं खुद देख लूंगी। अम्मी प्लीज चले। तुम्हारी बीवी और तुम्हारी बेटी के लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। हमजा रईस अहमद। नीचे मस्जिद में इमाम साहब मिल जाएंगे अजान देने के लिए। अजान मैं खुद दूंगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हय्या अलस सलाह, हय्या अलल सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। तुम्हारी बेटी आना। क्या मैं तुमसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ आलम? हेलो हेलो। फोन क्यों पिक नहीं कर रही हो तुम? क्योंकि रूमी ने तुमसे बात नहीं करनी। कौन कौन बात कर रहा है? रूमी की माँ। तुम बात कर सकते हो, क्योंकि जिस रिश्ते की मुरब्बत में तुम चुप हो ना, वो रिश्ता खत्म हो चुका। समझे? क्या मतलब? मतलब ये कि खुला के कागजात पर आराम से साइन कर देना। खैर, नहीं भी करोगे तो अदालत खुद ही फैसला कर देगी। मुझे तुमसे माफी मांगनी है आला। माफ कर दो यार। बहुत बड़ी गलती हो गई यार, खुरम के पास नहीं जाना चाहिए था मुझे। पता नहीं किस गुमान में क्या गलत फैसला कर बैठा मैं। अपने ही दिल पर पैर रख दिया मैंने। लेकिन हाला, खुदा की कसम गलत फहमी में भी सिर्फ तुम्हारी खुशी का सोचा कि तुम खुश रहो। तुम मुझे सजा देना चाहती हो हाला। इससे बड़ी क्या सजा होगी यार। तुमसे दूर रहने से बड़ी सजा मेरे लिए कोई नहीं है। तुमसे दूर रहा हूं यार कितना अर्सा। तुम वो हाला
हमजा अहमद दीवाना वार मोहब्बत करता है, और इससे बढ़कर कोई सजा हो सकती है? कि इस चेहरे को मैं जिंदगी भर ना देखने की कसम खाऊंगा, जिसको दुनिया में आए हुए चंद घंटे हुए, चंद घंटों में जो मेरे दिल के आर पार हो गए। लेकिन अगर तुम कहोगी तो मैं तुम्हारे लिए ये भी कर लूंगा। रुखसती तो होगी, लेकिन रमीज के साथ। वीडियो कॉल होती ना तो मैं तुम्हें दिखा देती कि रूमी मेरे साथ ही बैठी, समझे? दोनों मिलकर पालेंगे ना। इसके पैरों के नीचे अपनी हथेलियां रखकर पालेंगे इसे। तुमने मेरी बेटी को डोरी से बेल की तरह बांधना था। ये कैसी तरबियत की तुमने कि वो झाड़ से लिपट गई। ये मेरा तेरे दिल से जा मिला है, रब से जिसको मांगा तू वो सिला है। हाला, हाला, क्यों रो रही हो? क्या चाहिए मुझसे? वादा, कसम, जो कहोगी खुदा की कसम वो सब करूंगा। तुम दोनों से दूर रहना है, दूर रह लूंगा। बस एक वादा करो कि अपना इसका ख्याल रखोगे। इसे खुश रखना है। नहीं, नहीं कर पाऊंगी। मैं इसे खुश कैसे रखूंगी हमजा? तुम्हारे बगैर नहीं कर पाऊंगी, नहीं रख सकूंगी। वो जब मुझसे पूछेगी कि मेरे बाबा कहाँ हैं, तो क्या बोलूंगी? क्या जवाब दूंगी? बाप की मौजूदगी तो बेटी की खुशी की जमानत होती है। हाला, तुम्हारा प्यार इसके लिए बहुत जरूरी है। मैं इसको इसके बाप से कैसे जुदा कर सकती? कौन कह रहा है हाला? हम दोनों मिलकर पालेंगे ना। इसके पैरों के नीचे अपनी हथेलियां रखकर पालेंगे इसे। घर चलो हाला। मैं घर जाना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ रिफत मत से जाना चाहती हूँ। दिल ये मेरा तेरे दिल से जा मिला है, रब से जिसको मांगा
सर्च सिम? क्या हो गया है? तो इसको कैसे सिम का क्यों लिखा रहा है? भी नहीं, मैं क्या करूं? ये किस चीज की मिठाई बट रही है? आपके घर अल्लाह की रहमत आई है, खाली हाथ मुबारकबाद देना अच्छा तो नहीं लगता ना। देखो ना यार, मिठाई तो मुझे खिलानी चाहिए थी, मुझे ही बांटनी चाहिए थी। पता नहीं मेरा ध्यान किस तरफ था यार। आप बांटें मैं बांटूं एक ही बात है। दादा तो मैं भी बनाऊं ना। तुम्हारा ज़र्फ बहुत बड़ा है जलीस। तुम कब जा रही हो बेटा? जी बस इसी वीक में। बेटी को इतनी दूर भेज रहे हो, फिर तुम दोनों खुद कहाँ जाओगे? हिस्सा भी मांग लिया घर में से। अल्लाह की जमीन बहुत बड़ी है शाहजहां भाभी, कोई ना कोई ठिकाना तो मिल ही जाएगा। कोई कहीं नहीं जाएगा, और तुम्हें इस घर को छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। ये घर तुम्हारे भाई का है, तुम्हारा है। और उसके गेट पर तख्ती लगी है अम्मा के नाम की, काशाना रिफ़त। वो हमेशा लगी रहेगी। मैं इस घर को बेचने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता। अब रहा पैसों का मसला, तो मैं अपने पास से तुम्हें तुम्हारे हिस्से के पैसे दे रहा हूं, और इस घर को छोड़ने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है जलीस। रईस मेरी बात सुने, अगर वो हिस्सा ले ही चुका है तो फिर वो यहाँ कैसे रह सकता है? शाहजहां भाभी ठीक कह रही हैं रईस भाई, हिस्सा ले लेने के बाद जवाज नहीं बनता रहने का। आप और हाला मालिक हैं घर के, आप रहें। तुम कैसे कह सकते हो कि जवाज नहीं बनता? क्यों नहीं बनता? तुम्हारे भाई का घर है, इतना बड़ा घर है, और तुम कहीं और ठोकरें खाते फिरोगे। और फिर हाला का क्या कह रहे हो? हाला जितनी मोहब्बत तुमसे करती है, तुम्हारा ख्याल है कि वो तुम्हें जाने देगी? मेरी बात सुने, हाला का क्या जिक्र है यहाँ? आप सुने तो सही, नफीस ने मुझे कहा था कि जब तक शाहजहां भाभी लेने नहीं आएंगी हाला को, वो हाला को यहाँ नहीं भेजेगा। यानी कि मैं तो उसको लेने नहीं जाऊंगी, मेरी लाश जाएगी वहां पे। इसका मतलब यह है कि वो इस घर में आएगी ही नहीं, तो फिर उसका क्या ताल्लुक है? अब वो इस घर में नहीं आ सकती। कॉल ना अटेंड करके तुमने मुझे बहुत परेशान किया हुआ है वकास। यहाँ घर में शादी की बातें चल रही और तुम खफा होकर बैठे हुए हो। ठीक है, अब मैं भी तुम्हें दोबारा कॉल नहीं करूंगी। कौन सी शादी? कहाँ की शादी? तुम तो खुला का मुकदमा कर रही हो ना। खुला का मुकदमा? अल्लाह ना करे, मैं क्यों खुला लूंगी तुमसे? किस तरह की बातें कर रहे हो तुम वकास? इतनी मुश्किल से तो हमारा निकाह हुआ है, और अब तो भाई भी हमारे साथ है ना। ये किसने कहा तुमसे खुला वाली बात? बताओ मुझे। तुम क्या करने आई हो यहाँ? रईस छोड़े मुझे। मैंने कहा था ये मेरे घर में नहीं दाखिल हो सकती है। निकलो यहाँ से, या तुम्हारी किस्मत में मेरे धक्के लिखे हैं। मेरी बीवी है और मेरी बच्ची है। मेरे घर नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे? मैं धक्के देकर तुम्हें इस घर से निकालूंगी। रईस मुझे जाने दे। शाहजहां चुप रहो, खामोशी से खड़ी रहो यहाँ। हाला, तुम अपने कमरे में जाओ बेटा। रईस आप क्या कर रहे हैं? तुम चुप रहो, कमरे में जाओ मैं कह रहा हूं। ये हमजा की बीवी नहीं हो सकती जिसका किरदार। अम्मी, क्या कहा आपने वकास से कि मैं उससे खुला ले रही हूँ? उसके साथ नहीं रहना चाहती? क्या? किसने कहा खुला का? अम्मी ने कहा। उसे कहा कि मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती, खुला चाहती हूँ, और भी ना जाने क्या क्या कह रही थी उसे। हम दोनों के दरमियान गलतफहमी पैदा करने की कोशिश कर रही है ये। रूमी, बकवास बंद करो। जाओ अपने कमरे में। चुप रहो। क्या रूमी? क्या रूमी?
हाला नहीं हूं मैं जिसके ऊपर आप कोई भी इल्जाम लगाएंगी और सारे आपके पीछे लग जाएंगे। तुम कौन से इल्जाम की बात कर रही हो रूमी? अब कुछ नहीं हमजा, ये बकवास कर रही है। हाला ने नहीं की थी हशमतुल्लाह को कॉल्स, वो मैंने की थी समीन बनकर, और अम्मी ने मुझे बचाने के लिए हाला पर इल्जाम लगा दिया। साली सारी दुनिया के सामने थप्पड़ मार के चली गई, अपने यारों को इकट्ठा करके पिटवा दिया। अब तेरे इन मोहल्ले वालों को सामने इज्जत का दाजा ना निकाला ना, मेरा नाम बदल देना। भागती क्यों? कहाँ भागती? कैसे हुई है? कल रात फोन पे पूरा प्लान डन किया था कि किसी अच्छे होटल में मुलाकात करेंगे। अब इतने लोगों का भेजा था, मुलाकात तो बनती थी ना। ये झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, बकवास कर रहा है, घटिया बात कर रहा है। तुम मेरी बेटी के साथ ये तुम्हें कभी मुंह भी ना लगाए, इसका रिश्ता तय हुआ है। अब तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। एक एक घर का दरवाजा बजाकर बताऊंगा कि इस घर की शरीफजादी ने एक मंगेतर रखा हुआ है और एक स्टैंड बाय में। बकवास बंद कर, चल निकल यहां से, चल। इसमें चलता होगा तेरा जोर, मुझ पे नहीं। सब जानता हूं मैं कैसे तो इसके लंदन में बैठे बाप की प्रॉपर्टी में सांप बना बैठा है। अरे इसी बात का दुखड़ा रोती थी फोन पे मुझसे, पिताई बहुत जालिम है, कुछ खाने को नहीं देती, दिन रात काम लेती, गधों की तरह। किसने किया है ये सब? किसने किया है? यही होगी ये सारी बातें यही कर सकती है। मुझे पता है। इसने की होगी ये सारी बातें, ये करती है, इसकी सारी बातें इसीने की है। मुझे तो बताएगा हो क्या रहा है? कुछ नहीं किया मैंने तो उसको सलाम तक नहीं किया कभी। मैंने इससे कभी बात नहीं की, समीर इसको पढ़ने के मशवरे देती थी, मैंने नहीं किया। रूमी से गालों की फरमाइश करती, बल्कि उसी ने ये सब कुछ किया होगा। उसने अपनी प्रिंसिपल को झूठी कॉल भी की थी ताईजान बन के, उसी ने किया होगा। मुझे तो ये फोन भी इस्तेमाल नहीं करना। ये मेरी बेटी पे इल्जाम लगा रही है ना, मैं इसकी जान ले लूंगा। अब्बू खुदा का वास्ता क्या हो गया आप लोगों को? ये लड़की अब घर में घुसाने के काबिल नहीं है। अगर इसकी जगह रूमी होती तब भी आपका फैसला यही होता। रूमी का नाम ले रहे हो तुम? पागल हो गए हो? कहाँ रूमी जैसी मासूम बच्ची और कहाँ ये? तुमने रूमी के लिए ऐसा सोचा भी कैसे हमजा? अल्लाह इंसाफ करने पर आए ना तो पत्थर भी बोलने लगते हैं। कभी किसी ने सोचा था कि रूमी खुद कबूल कर लेगी? मुझे माफ कर दो हाला, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। तुम मेरी जगह होती तो क्या करती? मैं तुम्हें माफ रईस भाई आप ठीक हैं? बैठिए प्लीज प्लीज आप बैठिए। बहुत देर से सोच रहा था कि मेरे साथ ये सब कुछ क्यों हुआ, क्या गलत किया था मैंने। मेरी बेटी ने इतनी बड़ी हरकत की और मुझे उसके बारे में कुछ पता ही नहीं। लेकिन इसमें कसूर इसका नहीं है यार, इसका कसूर नहीं है। सारी जिंदगी उसकी मां इसे यही कुछ तो सिखाती रही, यही तरबियत तो दी है तुमने इसे। तुमने जरा भी मेरे बारे में नहीं सोचा? इतना बड़ा कदम उठा रही थी और मेरे बारे में नहीं सोचा। ये सब कुछ रोमी के सिवा और कोई कर ही नहीं सकता था।
ये सारी साजिश रूमी ने ही की है और इसकी जिम्मेदार तुम हो। तुमने जब उसकी तरबियत करनी थी उस वक्त तुम किसी और की जिंदगी बर्बाद करने तुली हुई थी। गलती तुमने की है। तुमने मेरी बेटी को डोरी से बेल की तरह बांधना था। ये कैसी तरबियत की तुमने कि वो झाड़ से लिपट गई। इसमें सारा कसूर तुम्हारा है शाहजहां। और तुम तरबियत कर कैसे सकती थी? उस वक्त तो तुम किसी और की जिंदगी बर्बाद करने पे तुली हुई थी। क्या बात हो गई है? हम तलाक भी तो ले सकते हैं। बिल्कुल तलाक। हमजा तुम तलाक दे दो हाला को और तुम भी तलाक ले लो, क्योंकि मैं तुम्हारा बाप तुम्हारी मां को तलाक देने लगा हूं। इस भाई मैं रईस अहमद अपने होश नहीं 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 ना ना छोड़ो यार। ना रईस भाई ना ना। हमजा कोई बीच में मत आए कि मेरा और इस औरत का मामला है। इसने एक नहीं, दो नहीं, 3 जिंदगियां बर्बाद की हैं। खुदा की कसम मेरा दिल चाहता है शाहजहां मैं तुम्हें जान से मार दूं। जान दे दूं मैं तुम्हारी। बस बस बस। अरे छोड़ो यार। मेरा दिल नहीं मानता था कि हाला कोई ऐसा वैसा काम कर सकती है। शाहजहां भाभी ने जो कुछ भी कहा सबने आंखें बंद करके यकीन कर लिया। और मैं, मुझे खुद पे अफसोस हो रहा है। मैं कैसे मान गया? मेरी तो घर की बच्ची थी। क्या मैं वाकिफ नहीं हूं उससे? वो ठीक कह रहे हैं। रूमी की हसरत और हिमाकत भाईजान का वो मौका बन गई जिसकी तलाश में वो न जाने कब से थी। और अगर सच कहूं तो इस सब में सबसे बड़ा जुल्म हाला के साथ हुआ। वो बेचारी तो ऐसी थी ही नहीं। मैं बहुत खुश हूं। मेरी दोनों बेटियों से इल्जाम हट गया, खासतौर पे हाला। वरना सोफिया, खबरों के मुंह खुल जाते हैं, इल्जाम नहीं हटते। आप चाय पी लीजिए, अभी दवाई खाइए। समी, चाय। जीते रहो। तुझसे जुड़ी है जामे मोहब्बत, ज़हे आशिकी है। मोहब्बत करती थी ना आप मुझसे। आपको अंदाजा है अम्मी कि जिससे मोहब्बत करते हैं अगर वो धोखा दे रहा हो तो क्या बीतती है दिल पर। ऐसे सदमों से दिल बंद हो जाया करते हैं अम्मी। बेख्तियार लोगों को इख्तियार मिल जाए ना तो वो वही सलूक करते हैं दूसरों के साथ जो उन्होंने देखा होता है या सहा होता है। पता है अफसोस की बात क्या अम्मी, मेरा अपनी खुद की माँ से एतबार उठ गया यार। मेरी अपनी माँ झूठी है। मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं पहुँचाऊंगा। मैं तुमसे आइंदा की बात नहीं करने आई हूँ परम। मेरे बीते हुए कल का हिस्सा आने वाले कल का नहीं। भरोसा टूटा मेरा। ऐसे आदमी से ईमान उठा है जिस पे अपनी जान से ज्यादा भरोसा नहीं। इस घर में जो आईने लगे उन्हें हटा दो, क्योंकि उसमें तुम्हारे आमाल नामे नजर आते हैं। मैं, मेरी बीवी और मेरी बेटी ऑस्ट्रेलिया जा रही हूँ।